तो आज लाइव हाई छूने के बाद बाजार अब दिन के निचले स्तर के करीब है। निफ्टी में हमने 90 अंकों की करेक्शन आते हुए देखी है। निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट्स का करेक्शन है। 47,000 के नीचे है बैंक निफ्टी। अब सवाल यही है कि अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है। फ्राइडे का दिन है, कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे रखनी है नजर, सटीक स्ट्रैटेजी अपनाने में करेंगे हम आपकी मदद। ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स पेश करेंगे और एक्शन वाले स्टॉक्स पर होगा फोकस, जिस पर एक्सपर्ट्स की राय रखेंगे आपके सामने। स्वागत है आप सभी का मार्केट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स अब तक सबसे ज्यादा एक्शन में रहे हैं। एक झलकी आपके सामने रख देते हैं उन स्पेसेस की। आईटी शेयरों में आज तगड़ी तेजी देखने को मिली है। एलटीआई माइंडट्री तकरीबन 3% उछलता दिखा है। पीएसयू शेयरों में भी एक्शन है। आरईसी तकरीबन 3% ऊपर है। वहीं रियल्टी स्पेस की बात करें तो ये भी उछलता हुआ नजर आया है और रिकॉर्ड स्तर पर प्रेस्टीज एस्टेट दिखाई दिया है। अदानी ग्रुप की बात करें तो यहां पर कुछ समय की तेजी के बाद मुनाफा वसूली हावी हुई है। अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप लूजर साबित हुआ है और वहीं शुगर शेयरों की मिठास गायब होती हुई दिखी है। तेज गिरावट प्राज इंडस्ट्रीज आज 12% टूटा है। आइए आज के मेहमान से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ अनराटी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग के मेहुल कोठारी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मार्केट पर ही व्यू लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स वीकेंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही धुआंधार हफ्ता ये साबित हुआ है। आज भी रिकॉर्ड बना है और फिर कूल ऑफ आया है। क्या सलाह है? गुड आफ्टरनून नेहा जी, धन्यवाद। देखिए, इसी शो में 1:30 बजे के जो शो में तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले हमारा डिस्कशन हुआ था वरुण से 19,200 पे। तब हमारा ये व्यू था कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे और हम नए हाई पर आ जाएंगे और उससे ज्यादा भी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि हमने देखी। ऑलमोस्ट अभी ऐसा हो गया है कि 2,000 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी हो गई है। अब 2 या 3 दिन से, पिछले 2 3 दिन से ऐसा लग रहा है ऑल्दो मार्केट ऊपर बंद हो रहा है, बट जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। थोड़ा सा थकान लग रहा है मार्केट में, बट ऑफ कोर्स ये स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है इतने बड़े रैली के बाद। तो मैं समझता हूँ 20,700 के आसपास अगर आता है मार्केट, तो वहां पर एक बार बाइंग करनी चाहिए। तो उतना एटलीस्ट करेक्शन आना चाहिए या फिर कंसोलिडेशन होना चाहिए। अपसाइड में ओवरऑल 21,000 तो आ गया, बट 21,400 तक की भी जगह। तो ओवरऑल मुझे लगता है 20,700 से लेकर 21,400 के रेंज में मार्केट रहेगा इस आने वाले 1 या 2 हफ्ते। बट जो व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का ही है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में, क्योंकि जो करेक्टिव मूव आता है, जो छोटे ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, तो उनके लिए वो मूव थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग वाला। तो वो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर हमेशा रहेगा जब भी मार्केट ओवरबॉट होता है। बट यस, इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा, अगर यहाँ से डिप आया तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। तो मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह है। चलिए, बाय ऑन डिप्स की सलाह बिल्कुल यहाँ पर बरकरार है और अच्छा भी है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के बाद अगर किसी ने बस मिस की है तो उनको डिप का इंतजार ज़रूर रहेगा। लेकिन आइए चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। और कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स है जहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। उन्हीं में से एक आईटी स्पेस है। एचसीएल टेक हमने देखा है निफ्टी गेनर्स के चार्ट पे ऊपरी पायदान पर है। क्या राय बन रही है इस समय चार्ट्स पे मेहुल जी? नहीं जी, देखिए, एचसीएल पिछले 2 या 3 महीने पहले इसमें लाइफ टाइम हाई का सितंबर मंथ में लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट आया था। उसके बाद कंसोलिडेट किया है इसने, बट गिरा नहीं और आज फिर से नया हाई बना है। तो ये एक दर्शाता है कि काउंटर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, अब नए मूव की शुरुआत कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव लग रहा है बाई। ओवरऑल स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो सकता है, बट ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 1295 के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है एचसीएल टेक में। अपसाइड में पोटेंशियल है इसको 1450 से 1500 का, तो बाई की सलाह रहेगी एचसीएल में। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे अभी जो डिफेंसिव है, बिकॉज जैसा हमने कहा कि निफ्टी एज वेल एज जो बैंकिंग है उसमें थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो डिफेंसिव्स की तरफ मार्केट का ये रहेगा। तो डिफेंसिव थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस। तो एचसीएल टेक में बाइंग की सलाह, 1450 का टारगेट, 1500 का भी टारगेट हो सकता है, 1295 का स्टॉप लॉस। ओके, अच्छी खासी स्ट्रेंथ एचसीएल टेक में दिखाई दे रही है। 1450 से 1500 तक के लक्ष्य के लिए हो जाइए तैयार। एचडीएफसी बैंक, आज हमने देखा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस का थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहा है। कुछ इक्के दुक्के स्पेसेस हैं जहां स्ट्रेंथ दिख रही है। एचडीएफसी बैंक इस समय क्या राय बन रही है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूव आया है 1500 के आसपास से, इनफैक्ट 1450 के आसपास से 200 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली। जो बैंक निफ्टी में 3000 3,500 पॉइंट की रैली आई, उसमें अच्छा खासा योगदान एचडीएफसी बैंक का था, कोटक का भी था, आईसीआईसीआई का भी था, बट एचडीएफसी बैंक में अच्छी रिकवरी आई है। यहाँ पर
थोड़ा सा संभलना चाहिए, बिकॉज एक हर्डल है 1670 के आसपास। ये जो सितंबर का हाई बना था, यहीं से 1450 के आसपास एक काउंटर में करेक्शन की शुरुआत हुई थी। तो ये एक प्रीवियस टॉप के पास आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जिन्होंने नीचे खरीदा, और अगर किसी को फ्रेश खरीदना है तो यही एक जोन है जहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो डिप्स के लिए राह देखिए, 1600 के आसपास ये काउंटर फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 1570 के आसपास भी आ सकता है, तो वो एक अच्छा जोन रहेगा बाई के लिए। फिलहाल वेट एंड वॉच है काउंटर, और आइदर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए एचडीएफसी बैंक। ओके, साथ ही मैं चाहूंगी एक बार टाइटन पे नजर डाल लेते हैं। सोने की कीमतें तो काफी ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन ये एक स्टॉक है जो पूरे साल बराबर एक तरफा अपसाइड रैली दिखाता रहा है। 3600 के ऊपर इस समय डेज हाई के पास है। कोई राय इस समय इन स्तरों पे? अब नेहा जी क्या ही कहे इस काउंटर के बारे में। हमने देखा है सालों से आउट परफॉर्म करते आ रहा है, अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। जी। जब भी इसमें डिप आती है तब हमने देखा है कि बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। तो बस ये काउंटर में तो बने रहने की सलाह है। फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते इस काउंटर में, तब फ्रेश बाइंग करनी। जब भी थोड़ा बहुत 5-7% का करेक्शन आता है टाइटन में, तब श्योरली इसको एक बार के लिए बाई करना चाहिए। ऑफकोर्स कंफर्मेशन के ऊपर ही बाय करना चाहिए, बट डिप्स पर ही इसमें बाइंग करनी चाहिए हमेशा। अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए, बट इसको ऑफकोर्स होल्ड करना है। 4000 तक की भी अपसाइड जगह है इस काउंटर में। ओके, तो बिल्कुल डटे रहिए, बने रहिए। 4000 तक का अगला लक्ष्य बनता हुआ टाइटन में क्लियरली दिखाई दे रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी मेहुल जी से ब्रेक के उस पार भी, एंड ऑफ कोर्स उनकी बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। वेलकम बैक। कुछ बजिंग स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज 6-6.5% की स्ट्रेंथ है, चार्ट्स पे भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इन्फीबीम, मेहुल जी कोई राय बन रही है? नेहा जी देखिए, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, अच्छा खासा आज मोमेंटम देखने मिला है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, मैं समझता हूँ। इससे पहले 2250 22.50 के आसपास से काउंटर में एक गिरावट आई थी, तो वो जब तक नहीं निकलता, क्योंकि आज का हाई भी अगर हम देखें 22.10 है, तो यहाँ पर बने रहे। बट 2250 के ऊपर फ्रेश ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर 2250 के ऊपर अगर ये काउंटर जाता है तो 25 रुपए के टारगेट बन के आते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहना चाहिए 20 रुपए का। 20 रुपए के नीचे इस काउंटर से थोड़ा बहुत एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा बाय कीजिए, 2250 के ऊपर भी बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 25 रुपए का। आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है मेहुल जी, आपकी बेस्ट पिक्स? नेहा जी देखिए, दो स्टॉक्स हमें पसंद है। पहले तो एक अपडेट दे दूं, नेहा जी कल फोनर में हमने मॉर्निंग में टाटा पावर डिस्कस किया था, करेक्ट। और कल हमने देखा टाटा पावर में बहुत बड़ी तेजी आई थी, मोर देन 10% की। तो वो एक अपडेट था। आज का जो मेरा पिक है नेहा जी, वो है, पहला है वो ऑयल इंडिया। देखिए 316 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है। 310 तक धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 290 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑल इंडिया में। अपसाइड टारगेट 350 का रहेगा। बड़ा टारगेट है, तो थोड़ा नीचे आएगा तब एक्यूमुलेट कीजिए। 290 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। दूसरा जो मेरा पिक है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका जो करेक्शन होना था वो हो गया। 80 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बेस है। 86 87 के पास चल रहा है। यहाँ से 85 तक एक्यूमुलेट कीजिए विद अ टारगेट ऑफ 80। अपसाइड में 95 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑलराइट, चलिए दो बेहतरीन पिक्स आती। ऑयल इंडिया 350 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 290 का स्टॉप लॉस। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 95 तक ऊपर ये जा सकता है, और आपको खरीदारी 85 के आसपास से करनी है। यहाँ पर अच्छे खासे एक्यूमुलेशन का मौका इस लेवल पे मिलेगा आपको। धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजिंग स्टॉक्स पर अपनी राय आज हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ मार्केट रडार को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।